Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the answers of class 9 social science morning shift question paper. पेपर एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन था भारत सरकार डैश के माध्यम से अधिकृत अनाज गेहूं चावल भंडारण करती है. तो किसके माध्यम से करती है? तो भारतीय खाद्य निगम. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन की आयु 10 वर्ष है, वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है. बताइए नवीन किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो इजी क्वेश्चन था, शोषण के विरुद्ध अधिकार. इसमें ये होता है कि आप 14 साल से कम की आयु तक किसी भी फैक्ट्री या कोई काम नहीं कर सकते, आपसे कोई फोर्सफुली करवा भी नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या पूछा है तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा. रूस की संसद क्या कहलाती है? रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो इसको ड्यूमा कहते हैं. क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं. नेक्स्ट है मैचिंग करना था. तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर बच्चों ने एक दो भी सही मैचिंग कर देते तो हो जाता. निकोलस द्वितीय को रूस का जार कहा जाता है. कार्ल मार्क्स हमारे जो थे, एक मिनट, फोर्थ का सेकंड होगा ना, फोर्थ का. ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सही है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के बारे में कौन सा सही है? तो कौन कौन से सही हैं देखते हैं. तो इसमें कम से कम 100 दिन का प्रावधान था, बिल्कुल सही. 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही. शहर के लिए नहीं, ग्रामीण के लिए बोला गया था. तो ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अरेंज करना था. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. फिर इसमें से बताना था कि कौन सी लोकेशन गलत है. तो अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में, कंचनजंगा भी नेपाल में है. ये गुरुला मंदाता ये आपका सही चाइना में है. ठीक है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना. ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए. 9th का पूछा है एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है. लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक के अधिकारों का आदर करती है. तो देखो दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10th क्वेश्चन. नीचे दिए गए को बताना था. तो देखो भारत की जनसंख्या कुल अगर कैलकुलेट करें तो 2.4% और 15,200 भी है. तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये होगा आंसर. हाँ, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है. फिर हरित क्रांति ने भारत खाद्य उत्पादन में मदद की है. तो बिल्कुल सही है, दोनों को सही है, ए करेक्ट हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. इसका मेरे को आंसर कंफर्म नहीं है तो अभी नहीं बता रहा हूँ. ऑफिशियल आंसर की मैं रात में अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही मैं ऑफिशियल आंसर की अपलोड करूँ आपको आंसर्स मिल जाए. इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नागरिक कैसे सोचे, किस तरह विचार अभिव्यक्त करे, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15. निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा? तो ये होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मिलान करना था. तो ये भी ट्रिक से आप कर सकते थे. देखो प्रथम वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था, और हाँ, और ख़त्म कब हुआ था? 9 नवंबर 1918 में. फिर तो ये हमारे दो ऑप्शन मिल गए. पहले का हमारा क्या होगा? डी होगा. तो पहले का डी किस में है? पहले का फोर्थ, दो ऑप्शन हो गए. फिर डी का हमारा क्या आंसर था? फर्स्ट. तो डी बी का फर्स्ट, एक मिनट, हाँ सॉरी, डी का फर्स्ट दोनों ऑप्शन है. बचा हमारा ये हिटलर कब बने, तो इसका थर्ड हो जाएगा. तो हमारा बी का थर्ड किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेल्सन मंडेला द्वारा रचित बुक का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम होगा. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था, महात्मा गांधी का था. इसका भी आंसर मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, तो इसका भी मैं ऑफिशियल आंसर की मैं बता दूंगा. केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो हमारे महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी सारे लोग थे. मानसून की वापसी ऋतु में क्वारक्यूमस क्या है? तो ये एक्सप्लेन आप अगर आता होगा तो आप कर लेंगे, बाकी ये आंसर मैं ऑफिशियल की में अपलोड कर दूंगा. लोकसभा के अधिकार और राज्यसभा के अधिकार. तो इसमें आप कुछ भी बना के लिख सकते थे. लाइक लोकसभा में कितने 443, हाँ
443 सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद इनको मनी बिल पास करने का अधिकार होता है, ठीक है। ये लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। इसमें कितने होते हैं, 245 होते हैं। इनके पास मनी बिल का अधिकार नहीं होता और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो यह 3 नंबर के लिए इतना इनफ था क्वेश्चन, ठीक है। फिर लुईस 11 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक हालतों का बताया कि कैसे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे आर्थिक हालात। फिर दीर्घकालीन भुखमरी क्या है, दीर्घकालीन भुखमरी के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। तो देखो, एक होता है अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। अल्पकालीन में होता है जो कुछ थोड़े समय के लिए होता है, और दीर्घकालीन में क्या होता है जो लंबे समय के लिए होता है। तो दीर्घकालीन भुखमरी के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिम्मेदार आपका, तो इसमें हो सकता है गरीबी हो सकती है। गरीबी की वजह से आप बहुत ज़्यादा वो एजुकेशन नहीं लिया आपने, जनसंख्या हो गया, ठीक है। फिर वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधान बताए, तो उसमें क्या था, उनकी सारी संपत्ति ले ली गई थी, वहाँ महामंदी आ गई थी। तो इन चीज़ों को आप बना के लिख सकते थे। फिर उसके बाद 26 क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर देश का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, वो भारत का वो पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है, तो राजस्थान की पाकिस्तान से मिलती है। भारत का वो पड़ोसी देश जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, तो ये अब भूटान हो गया। वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश से आपका मिलता है नेपाल। नेपाल हो जाएगा इसका आंसर, राइट। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य बताइए, क्या क्या मूल्य हैं, ये भी आप कर सकते थे। हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, ताकि फ्यूचर में हम अपने मान लो कोई बाढ़ आए, सूखा आ जाए, तो उसके लिए हम बचा सकें। तो इसको आप बना के अच्छे से लिख सकते थे। फिर ये 2 क्वेश्चन आए थे, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, तो इसका तो आंसर आपके सपोर्टिंग मटेरियल में बहुत इजीली लिखा हुआ था। आप इसको भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते थे। अगर संसद नहीं होता तो हमारे कानून हमारे लिए कौन बनाता, संसद कानून बनाता है, कानूनों की रक्षा भी मतलब कानूनों में चेंजेस भी संसद करता है, संसद में हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो ये ऐसे करके आप इसको लिख सकते थे। नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होता है नदियों से, तो इसको भी आप लिख सकते थे। नदियों की वजह से क्या होता है, टूरिज़्म बढ़ता है, बिजली बढ़ती है, उससे रोज़गार मिलता है लोगों को, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ें इसमें 3-4 लिख सकते थे आप। फिर नदी प्रदूषण के क्या कारण है, तो ये तो बहुत इजी है। फैक्ट्री हो गया, मानव आजकल ज़्यादा उपयोग कर रहा है इसका, खेती के द्वारा इसका उपयोग कर रहा है, इसको रोक कैसे सकते हैं, ये भी। फिर भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, तो बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आप इसको अच्छे से लिख सकते थे। फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चन थे, इनको भी देख लेना आप, इनके भी आंसर्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।